हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यूएम उस्मानी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूएम इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में हम लोग मटेरियल में पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी फीफो मेथड। फीफो मेथड में सबसे पहले हम समझेंगे कि फीफो मेथड होता क्या है। उसके बाद फीफो मेथड की हेल्प से स्टोर लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे यानी उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पूरी तरह से समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और सबसे पहले समझते हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड होता क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट मटेरियल विच आर परचेज्ड फर्स्ट आर इशूड फर्स्ट। कह रहे हैं ये मेथड इस असम्पशन पे बेस्ड है, इस मान्यता पर बेस्ड है कि जो भी मटेरियल स्टोर में पहले खरीदा जाएगा, जितना भी मटेरियल स्टोर में पहले आएगा उसे सबसे पहले स्टोर से निकालना है। यानी जो चीज आप पहले खरीदोगे उसे क्या करोगे, उस मटेरियल को पहले बेचोगे। सेकेंड पॉइंट कह रहा है इन अदर वर्ड्स द मटेरियल आर इशूड एट द ओल्डेस्ट कॉस्ट प्राइस लिस्टेड इन द स्टोर लेजर अकाउंट। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो मटेरियल स्टोर लेजर में जैसे जैसे हम मटेरियल खरीदते जाते हैं उसे स्टोर लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड करते जाते हैं। तो स्टोर लेजर अकाउंट में जितना भी मटेरियल हमारा शो हो रहा है उसमें से जो सबसे पुरानी कॉस्ट प्राइस पे मटेरियल लिखा होगा उसको सबसे पहले हम इशू करेंगे। इसी को कहते हैं फीफो मेथड। थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं द मटेरियल इन स्टॉक आर वैल्यूड एट द लेटेस्ट प्राइस। जितना भी मटेरियल स्टॉक में होता है जिसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं वो हमेशा लेटेस्ट प्राइस पर शो करता है। चाहे आप अपना क्लोजिंग स्टॉक देखो या आप अपना वीकली स्टॉक देखो, जितना भी बच रहा होगा आपका जो भी स्टॉक होगा वो हमेशा लेटेस्ट प्राइस या करंट प्राइस पर शो करेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पुरानी प्राइस पर तो मटेरियल को हम इशू कर दे रहे हैं, तो जो मटेरियल बचा है जाहिर सी बात है वो लेटेस्ट प्राइस पर ही शो होगा। फिर फोर्थ पॉइंट कह रहा है इन द केस ऑफ फॉलिंग प्राइस द यूज ऑफ दिस मेथड गिव्स बेटर रिजल्ट। जब प्राइस गिर जाते हैं तो सबसे बेस्ट रिजल्ट फीफो मेथड देता है। अब इससे रिलेटेड हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे फीफो मेथड के केस में स्टोर लेजर अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्स कंपनी यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड एंड एंडिंग इन्वेंट्री बाय फीफो मेथड। हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिसकी हेल्प से हमें कितना मटेरियल इशू किया है स्टोर से और कितना स्टोर में इन्वेंट्री है इसे फीफो मेथड से कैलकुलेट करना है। तो इन्फॉर्मेशन में हमें मटेरियल परचेज और मटेरियल इशूड दोनों टाइप की इंफॉर्मेशन दी है। अलग अलग डेट पर कितनी यूनिट्स मटेरियल स्टोर में आया है यानी कितना हमने परचेज किया है, किस रेट पर परचेज किया है ये भी दिया हुआ है। फिर किस डेट पर कितना मटेरियल इशू कर रहे हैं ये भी हमें इंफॉर्मेशन दी है। तो मटेरियल परचेज और मटेरियल इशूड दोनों ही चीजें हमें दी हैं, इनकी हेल्प से हम स्टोर लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ये हमने स्टोर लेजर अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है। जो हमारा पेज है उसमें एक हमने डेट का कॉलम बनाया है, बाकी के पेज को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है, रिसिट्स, इश्यूज और बैलेंसेस। उसके बाद हर एक कॉलम को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, यानी रिसिट के अंदर तीन कॉलम बनेंगे, यूनिट्स, रेट एंड अमाउंट। इसी तरह से इश्यूज में तीन कॉलम बनेंगे, यूनिट्स, रेट और अमाउंट। और बैलेंसेस में भी तीन कॉलम बने हैं, यूनिट्स, रेट और अमाउंट। और अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में यहाँ पर हमें दिया 2007 की इंफॉर्मेशन है, तो डेट के कॉलम में हम लिख लेंगे 2007। 5 जैन से हमारी इंफॉर्मेशन स्टार्ट है। सीक्वेंस से हमें लेकर चलना है डेट वाइज। अगर हमारी कोई भी डेट पहले परचेज कर रहे हैं तो पहले उसे रिकॉर्ड करेंगे, और इशू पहले हो रहा है, इशू वाली डेट पहले आ गई तो पहले उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो 5 जैन से स्टार्टिंग हो रही है, 200 यूनिट परचेज कर रहे हैं 20 रुपए के हिसाब से। तो यहाँ पर 5 जैन डाल देंगे। यूनिट्स के कॉलम में लिख देंगे 200, रेट में आ जाएगा 20, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं तो इसे रिसिट के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। 200 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 4000। जितना भी हमने परचेज किया है उसे हम बैलेंस में ऐड करते जाते हैं, और जितना हम इशू कर रहे हैं उसे बैलेंस में से माइनस करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, क्योंकि हम जब इशू करते हैं तो स्टोर से मटेरियल चला जाता है, इसलिए उसको हम बैलेंस में से माइनस कर देते हैं। अभी यहाँ हमने परचेज किया है तो इसको हम बैलेंस में लिख देंगे। 200 यूनिट्स 20 रुपीज वाली अमाउंट हो गई 4000। एक डेट के बाद जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसे हम लाइन ड्रॉ करके क्लोज कर देते हैं। ये हमने 5 जैन के ट्रांजैक्शन को लाइन ड्रॉ करके क्लोज कर दिया है। अब हम नया जो भी ट्रांजैक्शन होगा उस डेट का पूरा नया रिकॉर्ड रखेंगे। तो 5 जैन के बाद देखिए 15 जैन आ रहा है,
15 जन 400 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं, रेट है 30 पर यूनिट, मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 ज़ा 12, ये हो जाएगा 400 इंटू 30 12,000। अब देखिए बैलेंस में किस तरह से शो करेंगे। 15 जनवरी को हमारा कितना बैलेंस है, 200 यूनिट तो पहले से मौजूद है हमारे पास, जो पुरानी बैलेंस है उसे नोट करेंगे और नए बैलेंस को उसी के नीचे लिख देंगे। 400 यूनिट्स अभी हमने परचेज करी हैं, तो ये हो गया हमारा 15 जनवरी का टोटल बैलेंस। 15 जन हो गई, अब इसको भी क्लोज कर देंगे। 15 जन हो गई। 15 जन के बाद देखिए हमको 16 जन को बोल रहे हैं 100 यूनिट्स इन्होंने इशू करे हैं, तो यहां पर डाल देंगे जन 16 इशू करे हैं, तो इश्यूज के कॉलम में लिखेंगे 100 यूनिट्स इशू कर रहे हैं। तो हम चेक करेंगे हमारे पास लास्ट डेट पर जितना भी मटेरियल था उसमें से जो पहले वाला मटेरियल है सबसे पुराना, उस रेट से हम इशू करेंगे। तो हमारे पास दो तरह की यूनिट अवेलेबल है, 20 रुपए वाली और 30 रुपीज वाली। तो पुरानी कौन सी है, 20 रुपीज वाली ज्यादा पुरानी है, तो हम इन्हें इशू करेंगे। हमें इसमें से 100 यूनिट्स चाहिए, तो 100 यूनिट्स इशू कर देंगे 20 रुपीज वाले में से, यानी 2000 रुपीज का गुड्स इशू कर दिया। अब देखिए हमारे पास बैलेंस में 20 रुपीज वाली 200 यूनिट्स थी, 100 इशू हो चुकी है, बची कितनी है 100। 20 रुपीज वाली आ गया 2000, 400 वाली पूरी वैसे ही अभी बनी हुई है, तो 400 रुपीज वाली 30 के हिसाब से ये पूरी 12,000 की है। ये हो गया हमारा 16 जन का स्टॉक। फिर 16 जन के बाद 20 जन को 300 यूनिट्स इशू कर रहे हैं, तो फिर से इशू पे यहाँ पे डाल देते हैं डेट में जन 20 इशू कर रहे हैं, तो इशू के कॉलम में लिखना है 300 यूनिट्स हमें इशू करनी है। यहाँ पर हम पहले चेक करेंगे लास्ट डेट का जो बैलेंस है वो हमारा किस तरह से है। तो दो रेट की यूनिट है हमारे पास, सबसे पहले हम 20 वाली को इशू करेंगे। तो 20 वाली हमारे पास कितनी है, सिर्फ 100 है, हमें चाहिए कितनी 300। तो 300 में से 100 तो हम ये दे देंगे 20 रुपीज वाली, 2000 की हो गई। हमें इशू करनी है 300, लेकिन अभी हमने कितनी दी है 100, 200 हमें और चाहिए, तो उन 200 को हम ले लेंगे 30 रुपीज वाले में से। 200 यूनिट्स 30 रुपीज वाली ले लेंगे, ये हो गई 6000 की। तो ये हमने टोटल 300 यूनिट्स इशू कर दी इस तरह से। जो मेरे पास पहले मटेरियल था पहले हमने उसको परचेज करके खत्म किया 20 वाली को। उसके बाद अगर और जरूरत है इशू करने की, जैसे कि यहाँ पर 300 यूनिट इशू करनी थी बट 20 रुपीज वाली मेरे पास सिर्फ 100 अवेलेबल थी, तो हमें 200 यूनिट की और नीड थी, तो हम क्या करेंगे, जो मेरे पास अभी मटेरियल आया है हम बाद वाले मटेरियल से फिर उसको इशू करके पूरा इशू कंप्लीट कर देंगे। बैलेंस निकालते हैं। देखिए 100 यूनिट्स ये तो इशू हो गई 20 वाली, 30 वाली कितनी थी 400 यूनिट्स, उसमें से 200 इशू कर दिए, अभी भी 200 बाकी हैं। 6000 का मटेरियल हमारे स्टॉक में अभी भी अवेलेबल है। 20 जन के बाद फिर 25 जन को 200 यूनिट्स परचेज की जा रही है 40 रुपीज वाली, तो हम इन्हें परचेज कर लेते हैं। जन 25 200 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं 40 रुपीज वाली, 200 का 40 में मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 8000। बैलेंस लिख लेते हैं। लास्ट डेट पर हमारा जो बैलेंस था पहले उसे नीचे नोट करेंगे, यानी 200 यूनिट्स 30 रुपीज वाली ये हो गई 6000 की। उसके बाद जो नई यूनिट्स परचेज करी है उसको रिकॉर्ड करेंगे। नई कौन सी परचेज करी है, 200 यूनिट्स 40 रुपीज वाली यानी 8000 की। तो ये हो गया हमारा टोटल मटेरियल। 25 जन के बाद आगे 26 जन 200 यूनिट्स इशू कर रहे हैं, तो इनको रिकॉर्ड करते हैं। 26 जन इशू कर रहे हैं, तो इशू के कॉलम में लिखेंगे कितनी यूनिट्स इशू कर रहे हैं 200 यूनिट्स। तो यहाँ पर चेक करते हैं हमारे पास कौन सी यूनिट सबसे पुरानी है। 30 और 40 दो तरह की है, जिसमें से ज्यादा ओल्ड है 30 रुपीज वाली। हमें 200 यूनिट चाहिए और 30 रुपीज वाली पूरी 200 अवेलेबल है, तो हम पूरी यही 200 यूनिट्स 30 रुपीज वाली यानी 6000 की इशू कर देंगे। 30 रुपीज वाली यूनिट्स इशू हो गई हैं, अभी बची कितनी है 40 रुपीज वाली यूनिट्स बची हुई हैं, इन्हें रिकॉर्ड कर देते हैं। 8000 रुपीज का हमारा स्टॉक 26 जनवरी को बच गया।
फिर 26 जैन के बाद 28 जैन को 50 यूनिट्स फिर से इशू हो रही हैं और कुछ भी और परचेज नहीं किया जा रहा है। ये लास्ट डेट है 28 जैन को 50 यूनिट्स इशू करी जा रही हैं, तो इनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैन 28 इशू कर रहे हैं तो इशू के कॉलम में लिखेंगे 50 यूनिट्स। रेट देखने क्या है, मेरे पास एक ही तरह की यूनिट है सिर्फ 40 रुपीज वाली, तो उसी में से हम ये 50 यूनिट्स इशू कर देंगे 2000 रुपीज की। 200 में से 50 यूनिट्स इशू हो गई, माइनस कर देंगे, बची 150 यूनिट्स 40 रुपीज वाली 6000 की। हमारे सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गए हैं जैन के मंथ के। अब हम इसका टोटल करके आंसर निकालते हैं। तो इशू के कॉलम का जो अमाउंट का इशूज में जो हमारा अमाउंट का कॉलम है हम उसका टोटल करेंगे। 2 + 2 4, 4 + 6 10, 16 18, ये टोटल आ रहा है 18,000। तो इशूज में अमाउंट के कॉलम का जो टोटल होगा ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड, ठीक। और जो हमारा लास्ट डेट पर अमाउंट बैलेंस का अमाउंट आएगा वो हो जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया 6,000 रुपीज। यहां पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड भी पता चल गया और क्लोजिंग स्टॉक भी पता चल गया। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। फीफो मेथड से हम लोगों ने आज की वीडियो में स्टोर लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना सीखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। किसी टॉपिक में डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियोस को देखते रहने के लिए थैंक यू।